सांस फूलते फूलते रेस के आखिरी हिस्से में आखिरकार दोनों ही जो खेमे हैं, महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, सबने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। आप कल्पना कीजिए, आज दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही गुटों में लगभग 15 से ज्यादा उम्मीदवारों को सीटों की घोषणा नहीं की गई थी। दिन में आज जल्दी जल्दी हुआ। आज नामांकन का आखिरी तारीख है और इसीलिए हम कह रहे हैं खेल चालू हुआ है। महाराष्ट्र की चुनावी सियासत वक्त हल्ला बोल का है और हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया। दोनों ओर से गठबंधन की तस्वीर अब करीब करीब साफ हो गई है, लेकिन पूरी नहीं हुई है। कई ऐसी सीटें हैं जहां एक ही गठबंधन के अलग अलग पार्टियों से एक से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चा भरा हुआ है। हम आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे। महायुति की तरफ से भी कई सीटें, महाविकास अघाड़ी की तरफ भी कई सीटें, जहां पर उसी गठबंधन की दो अलग अलग पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भेज दिए, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा कीजिए। वर्ली की हॉट सीट अब और भी हॉट हो गई। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। मिलिंद राज्यसभा सांसद है, इसके बावजूद शिवसेना ने उन्हें आदित्य ठाकरे के खिलाफ टिकट दिया है। वर्ली का विजन वही होगा जो स्थानिक नागरिकों का विजन है, वही मुख्यमंत्री साहब का विजन है। मैं वर्ली करो, मुंबई करो, दक्षिण मुंबई करो के लिए हमेशा काम करने को तैयार हूं, एमपी हूं या ना हूं। माई एम इज टू वर्क फॉर पीपल। हमारे संबंध दक्षिण मुंबई और मुंबई, ये कोई हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। मुमरा देवी सीट से बीजेपी की शायना एनसी शिवसेना के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम डिंडोशी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबईकर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। महायुति की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व पर आधारित विचारधारा, उसी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर रहे या उधर रहे, अंततः किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहे, लोगों की सेवा महत्वपूर्ण। कुछ घंटे पहले तक चुनाव लड़ने का दावा कर रहे नवाब मलिक भी आखिरी दिन मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार हो गए। बीजेपी के विरोध के बावजूद उन्हें अजित पवार की पार्टी ने टिकट दिया है। नवाब मलिक ने मय दल बल के साथ पर्चा भरा दाखिल किया, लेकिन उनकी उम्मीदवारी ने महाविकास अघाड़ी को बीजेपी पर हमले का मुद्दा दे दिया। अपना सिटिंग सीट आपने अपनी बेटी को दिया, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में दिया है, क्योंकि बीजेपी आपको चाह रही थी कि टिकट न मिले। क्या ये देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, कौन विरोध कर रहा है? नवाब मलिक कभी दबाव की राजनीति नहीं करता, किसी के दबाव में नहीं आता। जिसे विरोध करना है विरोध करे, जिसे साथ देना है साथ दे। अजीत दादा के हम साथ हैं, उन्होंने हमें टिकट दिया, मेरी बिटिया को टिकट दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। अब ये देखते हैं कि दोनों गठबंधनों की फाइनल तस्वीर है क्या। महायुति में बीजेपी 148, शिवसेना 80, एनसीपी 53 और दूसरे सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवड़ी से शिवसेना एमएनएस के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 102 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 96 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार गुट 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगे 2 सीटें, पीडब्ल्यूपी के खाते में 2। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। भयानक राग आहे। शेतकरी अडचणीत आहेत, तरुण अडचणीत आहेत, महिला असुरक्षित आहे, महागाई खूप वाढलेली आहे। त्याच्यारी व्यवस्थेबद्दलचा हा शंकानान आम्ही पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा साथ ही महाविकास आघाडीच्या सोबत आपल्याला पाहायला मिळेल। नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधनों की ओर से भेजा फ्राई फाइट की उम्मीद की जा रही है। एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। पहले महायुति की सीटें देखते हैं। शिवाजी मानखुर्द सीट पर शिवसेना के सुरेश पाटिल भी उम्मीदवार हैं, एनसीपी के नवाब मलिक भी। मीरा भाईंदर सीट से बीजेपी के नरेंद्र मेहता हैं, तो बीजेपी के विधायक गीता जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मोर्शी से बीजेपी के उमेश गवलकर हैं, तो देवेंद्र भुवार को एनसीपी ने उतार दिया है। बोरीवली से संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया।
नायगांव से शिवसेना के सुहास कांडे हैं तो छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल निर्दलीय खड़े हो गए हैं। मुमरा देवी से शाना एनसी को शिवसेना ने टिकट दिया तो बीजेपी के बागी अतुल शाह ने भी पर्चा भरा है। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जिशान सिद्दीकी हैं तो शिवसेना के बागी कुणाल सरमलकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। माहे में शिवसेना के सदा सरवणकर प्रत्याशी हैं। बीजेपी ये सीट एमएनएस के अमित ठाकरे के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन शिंदे माने नहीं। महाविकास अघाड़ी में शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी एसपी के उम्मीदवार हैं तो राजेंद्र वाघमारे को शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार बनाया है। रामटेक से शिवसेना यूबीटी के विशाल बरवटे के खिलाफ कांग्रेस के बाग राजेंद्र मुलक चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्रज से शिवसेना यूबीटी के पवन जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस के माणिक राव ठाकरे मैदान में है। परांडा से शिवसेना यूबीटी के रंजीत पाटिल के खिलाफ एनसीपी शरद के राहुल मोटे चुनावी मैदान में है। सोलापुर दक्षिण से शिवसेना यूबीटी के अमर पाटिल के खिलाफ कांग्रेस के ही दिलीप माने हैं। पंढरपुर से कांग्रेस के भागीरथ भलके के खिलाफ एनसीपी शरद गुट के अनिल सावंत लड़ रहे हैं। संगोला से शिवसेना यूबीटी के दिलीप सालुंखे के खिलाफ पीडब्ल्यूआई के बाबा साहेब देशमुख है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है 4 नवंबर। देखने वाली बात होगी कि दोनों गठबंधनों में से सीटों के पेच की तस्वीर साफ होती है या नहीं, कौन नामांकन वापस लेता है। आज तक ब्यूरो। भयानक राग आहे। शेतकरी अडचणीत आहेत, तरुण अडचणीत आहेत, महिला असुरक्षित आहे, महागाई खूप वाढलेली आहे। त्याच्या व्यवस्थेबद्दलचा हा शंकानान आम्ही पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा साथ ही महाविकास आघाडीच्या सोबत आपल्याला पाहायला मिळेल। नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी है जहां दोनों गठबंधनों की ओर से भेजा फ्राई फाइट की उम्मीद की जा रही है। एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। पहले महायुति की सीटें देखते हैं। शिवाजी मानखुर्द सीट पर शिवसेना के सुरेश पाटिल भी उम्मीदवार हैं, एनसीपी के नवाब मलिक भी। मीरा भाईंदर सीट से बीजेपी के नरेंद्र मेहता हैं तो बीजेपी के विधायक गीता जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मोर्शी से बीजेपी के उमेश गवलकर हैं तो देवेंद्र भुवार को एनसीपी ने उतार दिया है। बोरीवली से संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। नायगांव से शिवसेना के सुहास कांडे हैं तो छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल निर्दलीय खड़े हो गए हैं। मुमरा देवी से शाना एनसी को शिवसेना ने टिकट दिया तो बीजेपी के बागी अतुल शाह ने भी पर्चा भरा है। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जिशान सिद्दीकी हैं तो शिवसेना के बागी कुणाल सरमलकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। माहे में शिवसेना के सदा सरवणकर प्रत्याशी हैं। बीजेपी ये सीट एमएनएस के अमित ठाकरे के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन शिंदे माने नहीं। महाविकास अघाड़ी में शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी एसपी के उम्मीदवार हैं तो राजेंद्र वाघमारे को शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार बनाया है। तो दौड़ते हाफते सबने आज आखिरी दिन नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन आप कल्पना कीजिए, क्योंकि इधर महायुति में भी लगभग 8 से 9 सीटें हैं और महाविकास अघाड़ी में भी, जहां गठबंधन एक उम्मीदवार अनेक, यानी साथियों ने ही नामांकन भर दिया एक दूसरे के खिलाफ। अब कौन नामांकन वापस लेता है? 4 तारीख तक नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। इन सब पर चर्चा करेंगे। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रा बातम प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। नरेंद्र वर्मा प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी। संजना घाड़ी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट की। गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ नंबर्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही गठबंधन में बड़ा भाई छोटा भाई की हमेशा बात होती है। तो आपको बता देते हैं, महायुति की जो सीटें हैं उसमें बीजेपी 148 सीटों पर लड़ रही है। शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर, 53 पर एनसीपी, 6 अन्य दल, 1 सीट पर एमएनएस को समर्थन है। कुल 288 इधर का पूरा हिसाब किताब खत्म। अब आइए महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन जिसे आप कह सकते हैं। कांग्रेस 102, यानी यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी 96 सीटों पर पहुंची, सेंचुरी नहीं लगा पाई, लेकिन सेंचुरी पार 102 रन पर कांग्रेस पार्टी। और यही शायद वजह मानी जाती है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर अपने आप को बड़ी भूमिका में देख रही है, इसीलिए खुलकर उद्धव ठाकरे के चेहरे को सीएम के पद के लिए नहीं सामने रखा गया है। बहरहाल एनसीपी शरद गुट 86, एसपी समाजवादी पार्टी 2, शेतकारी कामगार ये भी साथ में है, उन पक्ष को भी, शेतकार कामगारी पक्ष को 2, और 288 सीटों का यहां पर भी हिसाब किताब तय हो गया। लेकिन दिलचस्प ये सीटें हैं, यही सीटें दिखाते हुए सबसे पहले हम आपको महायुति की दिखा रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी, ये कैसी लड़ाई छिड़ी है शिवाजी मानखुर्द की सीट। आप सोचिए कि शिवसेना और नवाब मलिक, वहां पहले से शिंदे गुट के सुरेश पाटिल हैं, नवाब मलिक को एनसीपी उतार रही है। मीरा भाईंदर, नरेंद्र मेहता बीजेपी के हैं, वहां पर गीता जैन चुनावी मैदान में उतर रही हैं। ये जो सीटें हैं यहां पर क्या होगा? मतलब आपस में ही लड़ेंगे
या कोई एक नामांकन वापस लेगा? इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं आपके नेता? नहीं, निश्चित तौर पर अंजना जी, अधिकांश सीटों पर जो है हमारा एक ही प्रत्याशी रहेगा और 4 नवंबर 2024 को तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, असली शिवसेना और असली एनसीपी, इनके महायुति की सरकार जो है निश्चित तौर पर बनने की दिशा में जनादेश प्राप्त होगा। हमारे उम्मीदवार जो हैं हर जगह से एक ही उम्मीदवार होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। जो कुछ लोगों ने जो है नाराज होकर निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है वो भी वापस लेंगे और जिन लोग जो सीटें जिसको गई है, जो सीट शिवसेना को गई है वहां से शिवसेना का प्रत्याशी लड़ेगा, जो सीट बंटवारे में एनसीपी को गई है वहां से एनसीपी का प्रत्याशी लड़ेगा और जो सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है स्वाभाविक तौर पर वहां भाजपा का प्रत्याशी होगा। नवाब मलिक पर माने नहीं अजीत पवार है तो वापस लिया जाएगा। नवाब मलिक पर माने नहीं अजीत पवार, आप लोगों का काफी दबाव था। सोचिए अब उनकी बेटी को भी अनुशक्ति नगर से मिल गया और यहाँ पर उनको भी टिकट मिल रहा है, ये भी फॉर्म भर दिया है। जी देखिए, शिवाजी नगर में वो सीट शिवसेना के पास है और वहां से सुरेश पाटिल हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय अजीत पवार जी गठबंधन की भावनाओं का ऑफिशियली घोषित क्यों नहीं किया है करते हुए? अरे सर ऑफिशियली घोषित क्यों नहीं किया है? वो हो जाएगा कहीं कहीं जी। हाँ। क्या वहां शिवसेना का प्रत्याशी है ना आधिकारिक तौर पर? वहां शिवसेना का प्रत्याशी आधिकारिक तौर पर है तो घोषित तो आधिकारिक प्रत्याशी ही होगा। तो नवाब मलिक का क्या होगा फिर? नवाब मलिक को ये अजीत पवार जी का जो है गठबंधन धर्म के तहत उन्होंने नवाब मलिक को पर्चा वापस लेने के लिए उन्होंने निश्चित तौर पर उनको निवेदन करना चाहिए और वापस लेंगे, ऐसा में विश्वास, क्योंकि गठबंधन धर्म है ये। ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए, आप साथ में हैं, ये वाली सीट का क्या होगा भाई? शिवाजी मानखुर्द का सुरेश पाटिल के सामने नवाब मलिक को क्यों उतार रहे हैं आप लोग? नहीं अंजना जी, बहुत ही स्पष्ट है, जैसा भी प्रेम भाई ने भी कहा 4 तारीख तक अभी विड्रॉवल की डेट है। हाँ। इसके बीच में सारी बातें हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई असहमति है किसी भी उम्मीदवार को लेकर। जैसे बाकी के कुछ और सीटों पे इसी रंग की स्थिति है, वैसी स्थिति मानपुर खुर्द में भी है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद होगा। बैठेंगे, बात हो जाएगी। नॉमिनेशन इसलिए भरा है कि अगर नॉमिनेशन डेट तक सारे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर उम्मीदवार बनाना भी चाहे कोई पार्टी, किसी को तो नहीं बना सकती है। पर विड्रॉवल की तारीख तो अभी 4 है। अंजना जी, भरपूर समय है, कल स्क्रूटिंग हो जाने दीजिए, स्क्रूटिंग के बाद भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी आएगी। नवाब मलिक भी एक वहां के लोकप्रिय नेता हैं और उनके विरुद्ध जो शिवसेना के उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी भी वहां पे अपनी एक पहचान है। तो बैठ के तय हो जाएगा। हम लोग, अंजना जी, मैं आपसे एक बात भी कहना चाहता हूँ, एनडीए की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एनडीए में जो भी हमारे नेता हैं वो खुलकर बैठकर आपस में सहजता के साथ बात करते हैं और एक दूसरे की बात का सम्मान भी रखा जाता है। अच्छा। इसमें ये सब, जबकि मतलब आप कह रहे हैं कि दुबे जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है? दिखाइए भाई, दुबे जी को भी दिखाइए। आनंद दुबे आ गए हमारे साथ, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। 85 की बात हुई थी। देखिए उनका चेहरा देख के तो कभी नहीं लगता है कि नहीं हो रहा है। एकदम लग रहा है देना पड़ी लग रहा है कि सब बातचीत हो रही है। अरे दुबे जी इतना खुश मत होइए, पूरी लिस्ट है अंजना जी, पूरी लिस्ट अंजना है। जी, प्रभु पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। आप देखिए तो रामटेक की सीट विशाल बरबटे शिवसेना यूबीटी गुट से है, वहां कांग्रेस के जो बागी अभी हुए हैं वो राजेंद्र मुलक वहां पर उतर गए हैं। अब एक और सीट आपकी फंसी हुई है दिग्रस, पवन जायसवाल शिवसेना के यूबीटी गुट के दिखाइए। ये महाविकास अघाड़ी का, ये देखिए, इसमें पहला हटा दीजिएगा, वो महायुति की सीट है। ये देखिए दिग्रस की सीट, पवन जायसवाल है शिवसेना यूबीटी के, माणिक राव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में। ये लोग क्या आपस में लड़ेंगे? परांडा की सीट, अरे दुबे जी का चेहरा तो दिखाइए मुस्कुराता हुआ। परांडा की सीट दुबे जी। अरे प्रभु, रंजीत पाटिल आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं, वहां राहुल मोटे उतर गए एनसीपी शरद गुट के। और सुनिएगा, सोलापुर दक्षिण आपके अमर पाटिल, उनके सामने दिलीप माने हैं कांग्रेस के। एक और सीट संगोला, दिलीप सालुंखे है शिवसेना यूबीटी गुट के, वहां पीडब्ल्यूआई के बाबा साहेब देशमुख चुनावी मैदान में। और संगोला की सीट तो सर सोचिए आप, 1962 से लेकर 2019 तक 51 साल तक वहां पर शेतकारी कामगार पक्ष का, मतलब बीच बीच में 1-2 बार ब्रेक भी रहा, लेकिन
51 साल तक वहां पर विधायक रहा। पिछली बार आप वहां सिर्फ 768 वोट से जीते थे, फिर भी आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने वहां उम्मीदवार उतार दिया। अरे सर, सीट वाइज बताइए क्या चल क्या रहा है आप लोगों का? अंजना जी नमस्ते। दुबे जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति में फर्क ये है कि महायुति वाले न तो बैठेंगे, न इनकी बात होगी, न तो इनकी कभी मुलाकात होगी। यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर ही रात होगी। तो इनके यहाँ उजियारे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिस नवाब मलिक को दाऊद का रिश्तेदार बताया जा रहा था कल तक, आज उसको महात्मा बताया जा रहा है। नवाब मलिक को जानबूझकर अजीत दादा पवार ने टिकट दिया, तो प्रेम शुक्ला भाई साहब कह रहे हैं कि वो अनधिकृत उम्मीदवार है। मतलब अजीत दादा पवार के हाथों से दिया गया बी फॉर्म अब अनधिकृत हो गया, और उसके बाद भी बृजमोहन श्रीवास्तव जी बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और महायुति के धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक बात है कि महाविकास आघाड़ी में 10-12 सीटों पर मनमुटाव है, लेकिन अभी 4 तारीख तक का समय है ना, हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज पर्चा भरने का आखिरी दिन था, लोगों ने पर्चा भर दिया। जैसे इनके यहाँ बागी है, वैसे हमारे यहाँ तो नहीं है। इनके इतने पुराने नेता एक सीटों पर 2-2, 4-4 आदमी लड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, चाहे मुंबई में गोपाल शेट्टी हो और चाहे प्रदीप शर्मा जी की मिसेज हो, और भी बहुत सारे महाराष्ट्र में सीटें हैं। तो इनके यहाँ सिर्फ टवल है। ये सरकार में थे, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, ये अपने आप को महाशक्ति कहते हैं। बताइए, अंतिम दिन तक ये कलह रोक नहीं पाए, सीटों के बंटवारे को सही ढंग से कर नहीं पाए, और ये हमें किस रूप से प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? अरे हम तो जीतने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी जिताऊ सीट है, तो उसके यहाँ भीड़ मची हुई है। शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आपकी तरफ अंधेरी रात है। हाँ, और ये देखिए, हमने ये वाले ट्वीट भी दिखा दिया, एक बार इसको फुल फ्रेम भी दिखा दीजिए। आपके बटोगे तो कटोगे वाले जी जो नारा है योगी बाबू का, योगी जी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उस पर आज शिवसेना ने भी ऑफिशियली ट्वीट कर दिया है। सारी पार्टियां आपको इस नारे पर घेर रही हैं और पूछ रही हैं, देख अरे सर, सीट बांटना तो वही आपका मुश्किल हो गया, तो यहाँ तो बटोगे तो कटोगे आप जनता को बता रहे हैं। शुक्ला जी, नहीं, हमने सीट भी ठीक से बांटी है और हमारे यहाँ जो है सब व्यवस्था, हमारे यहाँ सीट भी ठीक से बटी है और समन्वय भी ठीक है। हमारे यहाँ लोग मिलते भी हैं, लेकिन इनके यहाँ जो श्रीमान आनंद दुबे जी बता रहे हैं, इनके यहाँ तो श्रीमान संजय राउत जब कांग्रेस और एनसीपी के लोग नाराज होकर बैठक से बाहर जाने लगे और उनको अनिल देसाई बनाने के लिए लपके, तो उन्होंने अनिल देसाई से कहा कि उनको क्यों मनाने जाते हो, मनाने भी जाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, नाना पटोले जो हैं एकदम से पटने के लिए तैयार नहीं थे, फटने के लिए आमादा हो गए थे, तो नाना पटोलों के फटोले बना दिया था इन्होंने। तो कृपा करके आप अपने घर में देखिए, हमारे यहाँ तो आनंद जी आनंदमय वातावरण है और चुनाव निश्चित तौर पर महायुति ही जीतेगी। आपके हमारे यहाँ तो एक सीट सिर्फ जो है वो शिवाजी नगर है, जहां 2 प्रत्याशी एक शिवसेना का खड़ा हो गया, शेष जगहों पर बागी हैं, जो निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे एनसीपी के नेताओं के द्वारा जो है जो प्रयास चल रहा है, उसके कारण सारे के सारे जो है पीछे हट जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि नेताओं ने एबी फॉर्म तमाम जगहों पर दे दिए हैं, और वो एबी फॉर्म अगर जो है हम कह रहे हैं कि शिवाजी वो शिवसेना को जो है सीट शिवाजी नगर गई है, तो आप कह रहे हैं कि जो है गलत है। आपके यहाँ जो अलग अलग एबी फॉर्म दे दिए हैं वो सही है, तो आपका तर्क तो गजबा है भाई। लेकिन नवाब मलिक तो एक यूनिक केस है ना शुक्ला जी, उस पर भी तो एक प्रेम भरा जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। निश्चित नवाब मलिक नहीं, नवाब मलिक पर तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। क्या नवाब मलिक पर हमारा स्टैंड क्लियर है। नवाब मलिक को लेकर जब वो विधायक थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट किया था कि हम उनको स्वीकार नहीं सकते हैं, उनकी उम्मीदवारी का हमारा विरोध है, स्पष्टतया है। वो सीट शिवसेना को गई, लेकिन जो याकूब मेमन की जो है कब्र सजा रहे थे, जरा उस पर भी शर्म कर ले भाई। और जो औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ रहे थे, उन इमरान प्रतापगढ़ी को जिन्होंने सांसद बनाया, उनके साथ आप जब कंधे से कंधा लगाकर बैठते हैं, तो आनंद जी, शिवसेना जो शिवाजी के नाम पर बनी थी, शिवाजी भी जो है शर्मिंदा हो रहे होंगे कि आप जो है औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी की पार्टी के चरणों की शरण है। जवाब दीजिए, इसका सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब कह रहे हैं कि
हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता कह रही है न बटेंगे न कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, अहंकार और तानाशाही के पंख छटेंगे, तभी तो वोट आपके घटेंगे, क्योंकि ये आपको बांटेंगे, ये आपको डांटेंगे, आपके पैसों को लूटकर चंद उद्योगपतियों में बांटेंगे। तो जनता सब देख रही है ना, आप कितनी भी जहर घोलने का काम करिए, हमारे साथ हिंदू भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। जब हम आप पे वर्तमान पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो आप इतिहास उठाकर लाते हैं कि देखो भैया इमरान प्रतापगढ़ी ने ये कहा, देखो भैया अबू आजमी ने ये कहा, और आप दाऊद के रिश्तेदार बताने वाले व्यक्ति को आप उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं। मैं तो खुलकर विरोध कर रहा हूं। करने में कितना बड़ा अंतर है। अरे कहाँ कर रहे हो? अजीत दादा पवार का कोई खंडन नहीं है। आप विरोध करने की हिम्मत कर दीजिए। आप डर गए हैं, को मानने आप डर गए। आनंद जी आज इतनी विचलित हो गई, इतनी बेचैन हो गई, आपने क्या ठेका लेके रखा है? अरे महाराष्ट्र का जो हिंदू है, महाराष्ट्र का जो मुसलमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को मानने वाला है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को मानने वाले हिंदू पर आप प्रश्न चिन्ह कैसे उठा सकते हो? जवाब नहीं है अंजना जी के पास। अपने आप को देख रहे हो तो आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो। 25 से ज्यादा सीटों पर आपके लोग एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी बुरी हार, इतनी बुरी दुर्दशा, कम से कम हमारी शिवसेना में तो बाहर के लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारा कैडर चुनाव लड़ रहा, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा, लेकिन आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। कितना दुखद है। अब आ रही गुलाब चंद जी हमारे साथ शिंदे गुट के और चित्रा जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अब जल्दी से एक रिस्पांस आप दोनों से। शिंदे जी, आपके शिंदे गुट के चूंकि आप हैं, इसलिए दुबे जी देखिए ये भी गजब है, मतलब चाहे ठाकरे गुट हो चाहे शिंदे गुट हो, दोनों तरफ से दुबे जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। गुलाब चंद दुबे जी, बीजेपी के कमल को खिलाने में आप लोगों का कितना सहयोग है? मेरे पास पूरी लिस्ट है सर। अब देखिए कई लोग इसे कहेंगे कि आप लोगों ने एकदम समर्पण ही कर दिया है। आपने जितने टिकट दिए हैं, जितने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें आप देखिए लगभग 16%। आपके 80 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवार बीजेपी के नेता हैं। आप अगर नाम सुनना चाहें तो मैं बता दूंगी। नीलेश राणे कुडाल से उतारा आपने, शायना एनसी बीजेपी की नेता आपने मुमरा देवी से उतारा है, संजना जाधव बीजेपी की नेता आपने कन्नड़ से उतारा है, राजेश गवित पालघर से आपने उतारा है, बलीराम शिरस्कर आपने बालापुर से, ये सारे बीजेपी के नेता हैं। 16% जो आपके उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के नेता हैं। आपके कम पड़ गए क्योंकि आधा ही मतलब कुछ लेकर वहां से आप आए थे, बाकी जुटाना मुश्किल था। जी अंजना, ऐसा नहीं कि हम विकास आघाड़ी के पास जाकर के हम उनके उम्मीदवार लेकर के हमने उम्मीदवारी किया। इसी को तो सामंजस्य कहा जाता है, इसी को मित्रता कहा जाता है। यही तो मैत्रीपूर्ण संबंध रहा मेरा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का, आज का नहीं, वर्तमान का नहीं, चुनावी मुद्दों को लेकर के नहीं अंजना। विगत 26-27 वर्षों से जो माननीय बाला साहब ठाकरे, माननीय प्रमोद महाजन जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वाह वर्तमान शिवसेना कर रही है, असली शिवसेना कर रही है। यही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही। अगर आपने कहा कि 13 उम्मीदवार हमने भारतीय जनता पार्टी को, उनको हमने अपने टिकट से लड़ाने हैं, तो मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कि परिवार में अगर हम 2 भाई हैं, हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आपके परिवार में, आपके घर में 3 भाई हैं, 2 भाई नहीं है। अब मैं तीसरे भाई को जरा लाती हूं पिक्चर में, और दुबे जी को मेरे साथ दिखाइए। दुबे जी, एक सीधा प्रश्न है और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सुनिए ना, सिंपल क्वेश्चन करती हूं, उसका जवाब दीजिएगा। आप ही से पूछ रही हूं गुलाब जी, सुनिए तो गुलाब चंद जी सुनिए। शिवाजी मानखुर्द की सीट आपने सुरेश पाटिल को उतारा, उधर से उन्होंने नवाब मलिक को एबी फॉर्म दे दिया। ब्रिजमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके नेता ने जी। क्या कीजिएगा? तीसरा भाई क्या कर रहा है? तीसरा भाई के बारे में हमारे मित्र प्रेम जी भाई ने बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया कि आपको इंतजार करना चाहिए 4 तारीख का। 4 तारीख के बीच में आपको जवाब देने की स्थिति महायुति की बन जाएगी। हमने यही कहा ना कि हमारी सामंजस्य। तीसरा भाई ने फॉर्म दिया है ना, तीसरे भाई ने आपके अजीत पवार जी ने फॉर्म दिया है ना, ये जानते हुए कि बीजेपी नाराज है, ये जानते हुए कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है, ये जानते हुए कि उनके क्या क्या कनेक्शंस और किस तरह के आरोप है नवाब मलिक पर, ये जानते हुए कि आपने पहले उनकी बेटी को अकोमोडेट कर दिया, अनुशक्ति नगर से उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया है। मतलब सीधे नाक नहीं पकड़ी, दूसरी तरफ से नाक वैसे ही पकड़े हैं। अब कह रहे हैं दोनों हाथ से नाक पकड़िए।
अंजना जी, हाँ मानखुर्द के बगल में नई मुंबई आता है। नई मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गणेश नाइक थे, उनके चिरंजीवी संदीप नाइक को पवार साहब ने टिकट दे दिया। इसके ऊपर क्या कहना है आनंद जी का या महाविकास आघाड़ी प्रवक्ताओं को? अरे उससे वो क्या कहेंगे, उससे आपका मानखुर्द का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। उस पर तो मैं पूछ ही रही हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है उनकी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें तो ऐसी है जहां पर डायरेक्ट यूबीटी के नेता के सामने किसी दूसरी पार्टी ने उतार दिया है। अंजना जी नहीं रुकिए दुबे जी वे प्लीज वेट। मुझे मानखुर्द पर अभी पहले गुलाब चंद जी से एक जवाब लेना है। गुलाब चंद जी, सुरेश पाटिल वापस लेंगे अपना नॉमिनेशन या नवाब मलिक? 100% आने वाले 4 तारीख के बीच में आपको इसका जानकारी हो जाएगा कि सुरेश पाटिल को वापस करना पड़ा या नवाब मलिक वापस करना पड़ा। एक कोई वापस लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये हमारी महायुति का सामंजस्य, ये हम लोगों का आपसी भाव है। चित्रा जी, अब आपके पास आते हुए क्या, क्योंकि अब जब गठबंधन में फाइनली टिकट बंटवारा अब जाकर कंप्लीट हो गया है, तो सिर्फ आप ही एक पार्टी है जिसने महाविकास आघाड़ी में सेंचुरी बनाई है। आपने उद्धव ठाकरे जी को भी 96 पर नर्वस 90s में आउट कर दिया है टिकट बंटवारे में। क्या यही वजह थी कि आपने उद्धव जी का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं होने दिया एज सीएम? अंजना जी नमस्ते, सभी को की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अंजना जी, आज हम देखते हैं महायुति के अंदर जो गली हुई है, जो घमासान मचा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इसी घमासान को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी की मैराथन लंबी बैठ के और ना इतना अंदर पहले ही हुआ है, और सूझबूझ के साथ में जब 85 का फॉर्मूला सामने आया था, उसके बाद सब डिसाइड किया कि 90 पे जाएंगे। और आज जो भी है लास्ट मिनट के ऊपर हमने जिस हिसाब से देखा है कि कौन से कैंडिडेट की किधर कितनी तैयारियां है, उस हिसाब से थोड़े से सीट्स हमें ज्यादा मिले हैं और बाकियों को थोड़े से कम पे उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी है। लेकिन सामंजस्य सभी के अंदर है। महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक ये एकजुटता का प्रमाण आप ये बोल रही थी और बोलते बोलते दुबे जी का चेहरा एकदम उतर गया, आनंद दुबे जी का। वैसे तो उनका चेहरा बड़ा आनंदित रहता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ पार्टियों को कम सीटों पे संतोष करना पड़ा, नर्वस 90s में दुबे जी को आप लोगों ने आउट कर दिया। हमारी सहयोगी पार्टी है, दुबे जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो समझते हैं कि मैंने कौन सी भावना से इस बात को रखा है। मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो लिस्ट ऑलरेडी निकल चुकी है, उसी में हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके का हमें बहुत बड़ा जनादेश मिला था, उसी जनादेश को हम आज की तारीख में रिपीट करने वाले हैं। और इसीलिए महायुति की जो आज हालत है, उसी अवॉइड के लिए, रिबेल्स को अवॉइड करने के लिए, इंडिपेंडेंट्स को टाइम न देने के लिए महाविकास आघाड़ी के भले देर से आई लेकिन बहुत ही दुरुस्त आई। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और इसके बाद ठीक है, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं देर से आई लेकिन दुरुस्त आई इनकी गाड़ी, सबसे अच्छे पावर इंजन के साथ इनकी गाड़ी आई है। जी शुक्ला जी, इतनी दुरुस्त आई कि 6 कैंडिडेट आप बता रही है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इतनी दुरुस्त आई है कि 6 प्रत्याशी जिसको यूबीटी के तरफ से भी फॉर्म दे दिया गया है और कांग्रेस ने भी दे दिया है, एनसीपी ने दे दिया। हमारे यहाँ तो एक है। चित्रा जी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओम शांति, ओम शांति। हमारे यहाँ तो एक है और उस पर भी हमारी स्पष्टता है कि वो सीट किसके खाते में है। इनके यहाँ तो 6 है, तो 6 वाले जो हैं वो ज्यादा उनके हिसाब से बेहतरीन हुआ है और एक वाले का इनके हिसाब से ठीक नहीं हुआ है। तो उनका मानदंड क्या है वही जाने। ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के बीच में जिस तरह का समन्वय और सामंजस्य है कि हम 13 प्रत्याशी अपने साथी हम जो हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को देते हैं और शिवसेना उसको अपने प्रत्याशी के रूप में उतारती है। एक दूसरे के खिलाफ हमको नहीं खड़ा होना पड़ता। तो हमारे यहाँ तो सामंजस्य की पराकाष्ठा है। और दूसरी तरफ जो है अभी तक तय ही नहीं हो पा रहा कि सीट लड़ेगा कौन। जवाब दीजिए दुबे जी संभालिए, कमान संभालिए। अंजना जी हेलो अंजना जी। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए हम पर आरोप लग रहा था कि
हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे और कांग्रेस में बहुत अच्छा समन्वय है। विदर्भ में नाना पटोले जी विदर्भ से ही आते हैं, गोंदिया भंडारा क्षेत्र से, तो उनकी इच्छा थी कि ज्यादा ताकत से वहां वो लड़े, वो लड़ रहे हैं। लेकिन मुंबई में, कोकन में हम ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। मुंबई में अगर 36 सीट है तो अकेले 22 शिवसेना यूबीटी लड़ रही है, और 10 पर कांग्रेस, 3 पर हमारी एनसीपी और 1 पर समाजवादी है। तो कहीं दोस्ती में एक कदम आगे पीछे भी होना पड़ता है, इसमें कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न चिन्ह अभी हुआ कि बहुत सारी सीटों पे 2 उम्मीदवार खड़े, बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई दाऊद का रिश्तेदार नहीं बताया गया है। हमारे यहाँ कोई सामंजस्य की कमी नहीं है। प्रेम शुक्ला 4 तारीख से पहले मिलजुल कर हम इसको ठीक कर लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, वहाँ इसका क्या सीधा होगा जवाब दीजिए। जहाँ ये ब्रिजमोहन भाई साहब और गुलाब दुबे जी और प्रेम शुक्ला जी में मैं तो आपस में सीधा जवाब दे रहा हूँ, हम तो उसको अस्वीकार कर रहे हैं। बहुत बात हम हुई तो है। अस्वीकार करें, इमरान प्रतापगढ़ी को पर्चा अस्वीकार कैसे करके दे- दिखाएं। पर्चा कैसे दे दिया ये अजित पवार ने? नवाब AB मलिक फॉर्म के कैसे बारे दे में दिया? हमारा स्पष्टता है, के बारे में भी बता। नवाब मलिक पर हमारी स्पष्टता है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी पर एक शब्द बोलकर दिखाएं। इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ता है, ये बताएं औरंगजेब के साथ है कि शिवाजी के साथ है? स्पष्ट कर रहे हैं। अरे हम मैं लोग तो साफ कह छत्रपति रहा हूं ना शिवाजी महाराज कि के हम साथ जो हैं। हैं, कैसी सुरेश बात पाटिल करते के हो साथ हैं। आप लोग? अहमद साफ साहब कह रहे हैं हम। जैसे विचारधारा लेकर तो आगे बढ़ते हो, औरंगजेब की पीठ पर औरंगजेब छुरा पर भोंकते फातिया हो। पढ़ने वालों अफजल के खान चरण ऐसे क्यों ही चाट रहे हैं? महाराज के पीठ क्यों पर छुरा चरण भोंकना चाट चाहता रहे था हैं? और महाराज क्यों ने चरण महाराज चाट ने रहे उसकी हैं? हथेड़ी निकाल ली। पीठ तो पर आप क्या छुरा चाहते भोंकने का हो? कुर्का आप उद्धव क्यों ठाकरे ऐसे ने करते किया हो? और उद्धव आपका ठाकरे चाल को उसका चही परिणाम चेहरा भोगना बदल पड़ा। क्यों जाता है? उद्धव एक ठाकरे तरफ ने नवाब गद्दारी मलिक को की देशद्रोही और बताते उसका हो, परिणाम उसको भोगना बताते हो पड़ा। दाऊद का रिश्तेदार उद्धव है, ठाकरे को सबसे बड़ा आज- कलंक है, और जब आपके साथ पीछे जाता है चिल्ला तो रहे हैं, साधु संत गजब बना है। देते हो, महात्मा बना देते हो, बीच में- उसको बीच बी में- फॉर्म दे बीच देते हो। में नहीं, बीच में भाई, नहीं, उनको पूरा ऐसा करने दीजिए। बिल्कुल साधु संत नहीं बोल अरे रहे। बात दुबे जी, आप अभी तो भी ऐसे हम नहीं, स्पष्ट प्लीज कह रहे हैं। प्लीज वेट सर, हम दोनों को नवाब दिखा मलिक दीजिए, के लेकिन बारे में- रुक जाइएगा दुबे जी, जैसे वो नवाब पूरा मलिक के करेंगे आप बारे बोल में लीजिए। हमारा स्टैंड नवाब मलिक के बारे में हमारा स्टैंड डे 1 से जो है वही आज भी है, वही आगे भी रहेगा। लेकिन याकूब मेमन की कब्र को सजाने पर उद्धव ठाकरे माफी कब मांगेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी से माफी आप कब मंगवाएंगे? मुझे बताइए। दाऊद इब्राहिम विमान में जो है दाऊद इब्राहिम के साथियों को लेकर शरद पवार चलते थे, ये उद्धव ठाकरे कहते थे, कब माफी मंगवाएंगे? जरा बताइए मुझे। उद्धव ठाकरे कहते थे 2019 में कि मैं राहुल गांधी को जूते मारना चाहिए, मैं कहने वाला पहला व्यक्ति था। आज उनके चरणों में जाके बैठे हैं, बताएं वो क्यों कहते थे कि हम जूते मारना चाहते हैं? जवाब दें। किसने पीठ में छुरा घोंपा भाई? चुनाव हमारे साथ लड़े, विवाह हमसे किया, हनीमून मनाने उनके साथ चले गए, तो किसने जो है व्यभिचार किया? बताइए मुझे। अब देखिए पुराना दर्द उनका छलका है आज। विवाह इनके साथ करके आप हनीमून उधर मनाने चले गए, लेकिन इस बार हनीमून का मौका लगेगा कि नहीं लगेगा दुबे जी? उधर 102 पर लड़ रहे हैं, आप 96 पर लड़ रहे हैं। सीएम वाला कैसे होगा मामला? और जवाब दीजिए उनका। इमरान प्रतापगढ़ी पर उनका सवाल है। नहीं, बता रहा हूं, विवाह बनने के बाद जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने नकली हस्ताक्षर कर दिए थे उस कॉन्ट्रैक्ट पर, वो नहीं बता रहे हैं। नकली पर नहीं बता रहे हैं, झूठापन नहीं बता रहे हैं, बंद कमरे में जो वादे किए थे, जो वचन दिए थे, वो नहीं बता रहे हैं। केवल झूठ। सुबह 4 बजे जाकर भोर में शपथ ले ली। पहले आपने शपथ ली, फिर आपको सबक सिखाने के लिए हमने शपथ ली। और राहुल गांधी जी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। प्रधानमंत्री के समान उनका भी कद होता है। तो क्या राहुल गांधी जी का सम्मान आप लोग भले मत करो, आपके ज्ञान की शायद बुद्धिमत्ता उतनी नहीं होगी, लेकिन हम तो इस देश में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम अपने नेता प्रतिपक्ष से सम्मान करेंगे। तो आपके अंदर जो अहमद शाह अब्दाली घुस गया है ना, उसको पहले बाहर निकालिए। आपने कभी भी राष्ट्रभक्ति की बात नहीं की, कभी भी देशभक्ति की बात नहीं की। केवल हिंदू मुसलमान, केवल धर्म। अरे हमारे नेता कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन दूसरे जाति धर्मों का सम्मान भी करते थे। आई एम अ मैड हिंदू कहने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कभी भी किसी जाति धर्म पर अन्याय नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि शिवसेना जात पात धर्म नहीं मानती, शिवसेना का एक ही धर्म है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। ऐसी पार्टी के नेताओं को, ऐसे उद्धव ठाकरे साहब जिनके कोरोना के संकट काल के किए गए काम को WHO से लेकर सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री जी ने सराहा हो, और आप लोग उन्हीं के अनुयायी होकर आज उन्हीं का सम्मान नहीं कर रहे हो। आप लोग प्रधानमंत्री जी की गरिमा गिरा रहे हो। तो ये सब चीजें आपकी अब जनता को दिख चुकी हैं। अब आप जो सुनाना है सुनाइए। बहुत देर हो गई है प्रेम भाई, अब बहुत देर हो गया है। गाड़ी छूट गई है, प्लेटफॉर्म से गाड़ी आपकी उतर गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं गाड़ी छूट गई है। जूता मारने की बात वही कर रहे थे, जूता मारने की बात। राहुल गांधी को जूता मारो, जनता को यह सबसे पहले मैंने कहा था। आगे ले ये उद्धव ठाकरे कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, रोजगार देना, ये उद्धव ठाकरे कह रहे थे। जूता मारने की भाषा उद्धव ठाकरे की है भाई।
फिर बोलने सब लगे करनी बीच है। में। जिस मैं टाटा इनको सुन रहा एयरबस का था रोजगार रंजना जी, कल मैं गुजरात इनको में सुन रहा उद्घाटन था हुआ, रंजना वो जी। महाराष्ट्र में भी दुबे जी, उद्घाटन हुआ। आनंद जी, व्यग्रता आनंद जी बता रही है। लगातार नहीं बोल सकते, व्यग्रता बता ये आदत रही, छोड़ जवाब दीजिए नहीं सर, है। ये आदत ठीक नहीं है। आनंद व्यग्रता जी, बता रही, जवाब नहीं है। अरे अंजना जी, ये कुछ भी बोले, मैं कम से कम प्रतिक्रिया देखिए, तो दूं। उद्धव ठाकरे हाँ ये हाँ कह रहे हैं। प्रतिक्रिया आप देंगे आप, अरे मैं क्या, मैं तो वीडियो दिखा बाकी रहा लोग हूँ। तो आप दोनों का चेहरा ही बस देख रहे हैं, देते भाई, रहिए उद्धव प्रतिक्रिया आप ठाकरे दोनों का एक बयान दूसरे मैंने पर। सुनाया। ब्रिजमोहन जी, आपकी श्रीमान पार्टी में उद्धव भी ठाकरे जी 53 कह में रहे से थे 5 कि जूता मारना चाहिए। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि राहुल गांधी को जूता मारना चाहिए, मैं नहीं कह रहा था। तो इस बात पर ठाकरे शर्मिंदा जी किसको होना बीजेपी के पड़ेगा? बारे में कहते थे क्षमा किसको कमलाबाई, मांगनी पड़ेगी? कमलाबाई उद्धव ठाकरे को मैं अपने कंधे पर बिठा अरे के बताइए ना, महाराष्ट्र राज्य तो में नहीं बाला साहब ठाकरे घुमाऊंगा, तो माफी तो मांग के आ गए कमलाबाई साथ के में। नेताओं को सुनाई बाला नहीं साहब देता। ठाकरे साथ आ गए तो हो गया क्षमा। बाला साहब ठाकरे आप जी जो बताइए कहते क्या थे है? सुनते हो, लीजिए, उनकी इतनी ऐसा सम्मान है। करते हो, उन्हीं की बाला साहब पार्टी को ठाकरे तो तोड़ हमारे दिए, साथ आए। उन्हीं के बेटे की अंतिम सरकार को क्षण गिरा तक दिए, हमारे साथ रहे। तब शर्म नहीं आई। अंतिम क्षण तक हमारे, जिस उनकी बाला पार्टी साहब नहीं ठाकरे थी जी ने कहा था कि ये सोनियावादी पार्टी मैं सोनिया उद्धव ठाकरे सेना जी है को वो। सौंप रहा हूँ, फिर आदित्य चिल्लाने ठाकरे लगे जी को भाई। सौंप रहा हूँ, उनके क्या पीठ हो पे गया छुरा भोग दिया आपने, अंजना तब आपको जी? ज्ञान नहीं मिला। ये लगातार चीख आज रहे सारा हैं। ज्ञान आज सारा लगातार ज्ञान आज बह रहा ठीक है है। दुबे जी अब रुक लगातार चीख जाइए। रहे मिस्टर हैं। शुक्ला 2 लाइन में अपनी लगातार बात पूरी चीख रहे कीजिए, क्योंकि फिर मैं अगला प्रश्न लगातार पूछना चीख रहे चाहती हूँ। हैं। रक्तचाप बढ़ हम गया। सारे हम 3-4 लोग सिर्फ आप दोनों का चेहरा देख देखिए, रहे हैं। बाला- शुक्ला जी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। बाला साहब ठाकरे अपनी अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। श्रीमान उद्धव ठाकरे ने धोखा किया और उसका भुगतान किया। आज आपकी शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों को नहीं मानती, और इसके अगर अंजना जी अवसर दें तो मैं 10 मुद्दे गिना सकता हूं, 10 मुद्दे गिना सकता हूं। और उनका आखिरी भाषण जो शिवाजी पार्क पर है, उन्होंने कहा था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अहमद पटेल, प्रियंका वाड्रा ये पंचक है इस देश के लिए, इनसे दूर रहो। आज आप उन्हीं के शरण में जाकर गिरे हैं। बाला साहब के अंतिम विचार को भी आप मानने को तैयार नहीं। आप क्या बाला साहब की दुहाई दे रहे हैं? ब्रिजमोहन जी मान जाइए, दे दीजिए इनको 5 सेकंड। एकदम आनंद जी का चेहरा देखे मामला बड़ा इमोशनल हो गया। अब ये शादी, हनीमून, ये सब होता हुआ। बोलिए दुबे जी, ओनली 2 लाइन्स। हम उस भाजपा के साथ थे जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की भाजपा थी, प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी की भाजपा थी। ये जो आज की अहंकारी भाजपा है, तानाशाही भाजपा है, कुछ उद्योगपतियों की भाजपा है, अगर ये बाला साहब ठाकरे जी को पता होता तो आज आप ये जो हम पर अन्याय कर रहे हो ना, कर नहीं पाते। बाला साहब ठाकरे जी के रहते हुए आप हमारे पीठ में छुरा नहीं भोग पाते। जब वो हिंदू हृदय सम्राट गुलाब चंद दुबे जी सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन दुबे जी, गुलाब चंद दुबे जी 2 लाइन दिए अंजना जी दिए। करता हूं कि ईमानदारी से बताइए, माननीय बाला साहब ठाकरे के मन का अंतिम इच्छा था कि अगर उनको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो 370-35 एक उनका स्वप्न था। वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहब ने उसको पूरा किया कि नहीं किया? जिस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हो आप, ये आपका चाल चरित्र था। इस चीज को स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है आपको? माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमारा कोई ठाकरे परिवार का कभी व्यक्ति किसी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। सत्य है कि असत्य है? और जिस वक्त आप कोरोना काल की उनकी स्तुति कर रहे हो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का, उस वक्त बैग चोरी का, 100 बैग चोरी का, खिचड़ी चोरी का आरोप लगा है उनके तल पे। सत्य है कि असत्य है? अरे कितने मुद्दों आपको गिनाया जाए चीज के लिए, कम से कम उस बात को तो शर्मानी चाहिए कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने अगर उनका जतन नहीं किया होता तो शायद शिवसेना बचती नहीं। आज स्क्रीन पे देखा जाए तो शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी लिखा है, और गर्व से मैं कहूंगा कि मेरे ऊपर लिखा है कि प्रवक्ता शिवसेना गुलाब दुबे। ये हमारे आप में फर्क है, आनंद दुबे गुलाब दुबे में। आप अपनी बात रखिए। ठीक है ब्रिजमोहन जी, आपकी पार्टी में भी 53 में से 5 नेता बीजेपी के हैं, 9%, 9%। आप कहेंगे तो मैं नाम गिना दूंगी। फलटन से सचिन पाटिल, राजकुमार बडोले हैं, अर्जुन मोरेगांव से, इस्लामपुर से निशिकांत भोसले पाटिल हैं, संजय काका पाटिल हैं, तासगांव कवठे महाकाल से, और लोहा से प्रताप राव चिखलीकर। ये सब बीजेपी के नेता हैं। आपको भी इतने नहीं मिले क्योंकि सब तोड़ तोड़ के बाहर निकले, तो जितने निकले मिले कितना खोजिएगा? 53 खोजना था 48 ही खोज पाए, बाकी बीजेपी वाले। बोलिए बोलिए मिस्टर श्रीवास्तव। ओहो, डिलेड ऑडियो जा रहा है। संजय काका पाटिल हैं, तासगांव कवठे महाकाल से, और लोहा से प्रताप राव चिखलीकर। सब बीजेपी के इतने नहीं मिले क्योंकि सब तोड़ तोड़ के
अंजना जी एक्चुअली देखिए, नहीं अंजना जी, बोलिए। अंजना जी, हमने इन 288 सीटों को अलग अलग फ्रैक्शंस में नहीं बांटा है। हमने 288 सीटों के लिए रणनीति बनाई है और हमारा मकसद बहुत स्पष्ट है कि हमको इन सीटों पे अधिकतम उम्मीदवारों को चुनाव जिता के लाना है। हमने ये देखा ही नहीं कि हमारा साथी शिवसेना से या हमारा साथी बीजेपी से है। मुद्दा यह है कि हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। हमको 288 सीटों पर अधिकतम सीटों पर चुनाव जीतना है, क्योंकि महाराष्ट्र के विकास के लिए ये बेहद जरूरी है कि महायुति की सरकार बने। और महायुति की सरकार भी इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में देश में 4.5 साल तक एनडीए की सरकार रहना है दिल्ली में, और महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए की सरकार। चलिए आगे एनडीए की सरकार कहां पर और महाराष्ट्र में किसकी बनती है सरकार, इस पर नजर आएगी, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। 4 तक जहां जहां ये डुप्लीकेशन हुआ है गठबंधनों की तरफ से, वहां दिलचस्प होकर देखना कौन पीछे हटता है, नामांकन पीछे लेता है।